नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की एकता और अखंडता में श्रीमती इंदिरा गांधी का सर्वोच्च बलिदान स्मरणीय। दिल्ली से शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री ने की पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश की एकता व अखंडता के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में अनेक ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए जिन्होंने भारत के विकास को नवीन दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके विराट व्यक्तित्व और जन जन के हित में लिए गए निर्णयों के लिए सदैव स्मरण रखा जाएगा। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को देश के मानचित्र पर एक राज्य के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही स्थापित किया। उनके इस निर्णय से हिमाचल के विकास को उचित दिशा प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने और प्रदेशवासियों की चिरलंबित मांग को पूर्ण करने के लिए हिमाचल वासी सदैव उन्हें याद रखेंगे। उन्होंने इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मृति संग्रहालय में श्रीमती इंदिरा गांधी व श्री राजीव गांधी एवं उनके परिजनों से संबंधित प्रदर्शित वस्तुओं, छायाचित्रों इत्यादि में गहरी रुचि दिखाई और इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली से शिमला पहुंचने पर सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, पिछली जो सरकार थी जयराम जी की, उसकी विडंबना देखिए। 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएन चलाएगा, कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीनें आपकी ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। मेरे विधायक दल की बैठक हुई, सभी 40 विधायक आए, 5 विधायकों की कमेटी बनी। हर्षवर्धन चौहान जी, संजय रतन जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, भवानी पठानिया जी और एक और विधायक थे। 5 के विधायक सब ने स्टडी किया, रिपोर्ट्स मंगाएगी कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो 30 और 25-30 हेल्थ सेंटर में कोई पीएन भी नहीं है। बाकी में कुछ जगह पीएन तो रखे इन्होंने। अब ठाकुर जयराम जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोलने थे, अच्छी बात थी। लास्ट के दिनों में खोलने की क्या जरूरत थी? आप वहाँ डॉक्टर भी लगाते, नर्स भी लगाते, कंपाउंडर भी लगाते, कोई नहीं लगाया। और अब जो एसडीएम कार्यालय खोले उनकी नोटिफिकेशन हुई, एसडीएम तक नहीं बिठाया। अब इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में थे कि 590 संस्थान आपने खोले हैं, ये गुनाह किया है हिमाचल की जनता पर? इन्होंने हिमाचल की जनता पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का कार्य किया है इन लोगों ने। हम जनता की अदालत में पूछेंगे कि जब कभी कोई संस्थान खोलना हो तो क्या उसमें कर्मचारी और अधिकारियों की जरूरत नहीं होते? क्या सीएससी खोलनी हो, पीएससी खोलनी हो, क्या उसमें डॉक्टर नहीं लगने चाहिए? उन्हीं सीएससी से, पुराने सीएससी से डॉक्टर उठाकर वहाँ लगा दिए गए और जो पुराने संस्थान चलते थे उनको भी कमज़ोर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए
आंदोलन करने से पहले आंदोलन करिए, लोगों को ये जवाब दीजिए कि 590 संस्थान जो आपने खोले उसके लिए 3000 करोड़ रुपए का आपने डबल इंजन की सरकार से 4.5 साल पहले क्यों प्रावधान नहीं किया गया। ये बात बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो संस्थान खोले जाते हैं, अगली सरकार पर बोझ डालने के लिए जो सरकार खोले जाते हैं, हमने इसीलिए कहा है हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम उन संस्थानों को भी खोलेंगे, लेकिन पहले उसमें कर्मचारियों का सिलेक्शन करेंगे, नियुक्ति करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। पत्रकारों द्वारा JOAIT भर्ती पेपर लीक मामले में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को बुलाया और कहा जब भी पेपर हो उस समय ये पेपर लीक गिरोह एक्टिव होगा। मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 25 तारीख को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था और वो ट्रैप में आ गए और जो उनका टाउट था वो कह रहा है कि मैं भी इसी प्रकार नौकरी लगा हूँ। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। तो बीजेपी की जो जयराम ठाकुर की सरकार पिछले 4 साल 5 साल से थी, उसमें ये धंधा चल रहा था। धंधा पकड़ में तब आया जब पुलिस भर्ती मामला हुआ और सिलेक्शन के बाद उसका भांडा फोड़ हुआ। इन्होंने तब वो बोला इसको कैंसिल किया। हमने तो पकड़ लिया पेपर होने से पहले। ये आपकी कारगुजारी है, ये आपकी करतूतें हैं जिनको हम साफ कर रहे हैं। हम सत्ता में इसीलिए आए हैं कि इन कारगुजारियों को, इन करतूतों को साफ करें। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।